ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य हूँ, ज्ञेय हूँ, मैं शुद्धि करता हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं यजुर्वेद हूँ। तो और कुछ किसी को चाहिए कुछ? any proof, anybody wants? मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ और मैं इस ब्रह्मांड का माता हूँ। तो पदपाल बता रहे हैं कि हमारे कई जन्मों में कई सारे माता पिता होते हैं और हम लोग माता पिता के लिए कई बार बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये भाव भी खत्म ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक तो है ही। इस जनरेशन तक तो, अगली जनरेशन पे भरोसा नहीं है। हम लोग माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं? जान मरने जीने को तैयार हो जाता है। दे कैन डू एनीथिंग फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता है। अब सोचिए, भगवान कह रहे हैं वास्तव में मैं ब्रह्मांड का माता पिता हूँ। ऐसे माता पिता जो हर जन्म में हमारे माता पिता रहते हैं। तो दो तरह के माता पिता हैं, एक सोल के और एक शरीर के। शरीर के माता पिता हर जन्म में बदलते रहते हैं। बदलते हैं कि नहीं? ये आपके वही थे पुराने जो अभी है? हाँ जी, पिछले जन्म में कोई और थे? ये तो है ही होंगे, जानते हो, याद है? याद नहीं। तो हम सबके माता पिता हर जन्म में बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा के जो पिता हैं वो नहीं बदलते। वो स्थायी पिता है हमारे, स्थायी। जैसे कि हम लोगों के इस संसार का एग्जाम्पल लें, हम लोगों के एक स्थायी माता पिता हैं और एक हर मूवी में हर प्ले में हम लोग अलग अलग माता पिता बना लेते हैं, है ना? तो जब मूवी करते हैं तो उनका बड़ा सपोर्ट मिलता है माता पिता का। उनके सपोर्ट के बिना एक्टिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके लिए तो जी लेंगे और मर लेंगे, प्ले वाले से बोल गए हैं, और घर में पिताजी को बोले पिताजी जरा समय नहीं है क्योंकि वो प्ले चल रहा है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, माई मस्ट गो देयर, उनका जन्मदिन है आज। तो आपके लिए मेरे पास समय नहीं। तो क्या होगा? बढ़िया होगा। पिताजी हो सकता है एक झापट मारे, बताऊँ तेरे को कौन है तेरे माता पिता? हाँ, मुझे भूल गया, मैंने तेरे को भेजा था उन प्लेज में, उन सब चीज़ों में मैंने तेरे को सिखाया था ये ड्रामा एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ, तो हम समझते हैं कि ड्रामे के प्ले में हमारे माता पिता हैं, बट वो वास्तविक माता पिता नहीं है। ऑल्दो उनका भी रोल है। तो इस संसार में जितने भी हमारे रिश्ते हैं उनका कोई रोल है हमारी ज़िंदगी में। तो हम ग्रेटफुल हैं उनके लिए भी। बहन भाई माता पिता टीचर पड़ोसी हूसएवर,
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साथ में कि हमारा अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर किसके लिए होना चाहिए, जो कि भगवान गीता में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो बहुत सारे धर्म हैं, शारीरिक धर्म है ना, देवताओं के प्रति इत्यादि। तो उस धर्म को त्याग कर, उन सभी धर्म को त्याग कर, इसलिए भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आपको आना चाहिए, इसमें पाप तो नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं हाँ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आप डरिए मत। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्लियर कर रहे हैं कि वास्तविक पिता है कृष्ण इस ब्रह्मांड। तो आपको किसी को बुरा मानने की बात है इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी तो किसी के माता पिता हैं। ये हम अपने लिए भी तो बता रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी समझ लें। हाँ जी, केवल आप ही के बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि वो हमारे बच्चे नहीं है वास्तव में, हम उनके एक तरह से कस्टोडियन है, जो हम कह रहे थे, केयर टेकर हैं ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है फिर? अपने पिता से कि उनको ऐसे ही ग्रो करें कि वो अल्टीमेटली उस कृष्ण से अटैच हो, ऐसे उनकी परवरिश की जाए। अदरवाइज हम क्या है? चोर। किसी के और बच्चों को चुराया और अपना बना लिया। हाँ, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, वो अब बच्चों को पैदा कर रहे हैं और उनको केवल यही सिखाते हैं हाँ, कि मेरे मुझे मानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और उसको परम पिता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं दे रही। ऐसी कोई किताब नहीं है दुनिया में जो ये श्लोक बोल रही है कि मैं इस ब्रह्मांड का माता हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं आश्रय हूँ, मैं पिता, दादाजी भी मैं हूँ, दादा माता पिता सब मैं हूँ, बता रहे हैं मैं आश्रय हूँ, मेरे से ही सब कुछ चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान दुनिया पृथ्वी घूम रही है, सूरज चल रहा है। आश्रय का मतलब ये हुआ ना, इस ब्रह्मांड का आश्रय भी मैं हूँ। बताइए, ये बताया जा रहा है किसी किताब में? हमने तो नहीं पढ़ी कोई किताब ऐसी। इसलिए हम लोग सब क्या हो गए? चोर हो गए, और हमें चोरी करने की इंफॉर्मेशन, नॉलेज संसार में दी जा रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमें चोर बनाया जा रहा है। वी आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। जैसा कि सिकंदर को एक बार किसी ने कहा, याद है आपको? हाँ, सिकंदर ने एक चोर को पकड़ लिया था, उन्हें टेंट लगाया, टेंट लगाता था ना, एक जगह जाएगा, अटैक किया, मारा मुरा, फिर दूसरी जगह यही करता रहता था वो, सिकंदर द ग्रेट। और चोर आ गया, टेंट में कोई चोरी कर रहा था। क्या चुरा रहा होगा टेंट से? चुरा रहा होगा छोटी मोटी चीज़, क्या है? हाँ, कोई नल, हाँ, या कोई तलवार चुरा ली हुई, चलो। तो पकड़ के लाया गया, सिकंदर ने कहा इसको फांसी की सजा, मार दो इसको, जान से मार। तो उसने कहा फिर तुम्हें कितनी फांसी की सजा होनी चाहिए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, तुम तो दुनिया के लुटेरे हो, आज भारत को लूटने आए हो, कल किसी और देश को लूटने जाओगे, तुमसे बड़ा लुटेरा कौन है? यू आर ऑर्गेनाइज्ड लुटेरा। तो उसको रियलाइज हो, हाँ सही कह रहा है, मतलब छोड़ दो इसको। तो उसी तरीके से हम भी चोर हैं, क्योंकि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का माता पिता आश्रय पिता मैं कृष्ण है, और मैं जानने योग्य हूँ। जानने के लिए इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज। तो जानने की इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि आईपीएल में क्या चल रहा है, जो कि आप जानने के लिए बड़ा उत्सुक हैं। हाँ जी, किस चीज़ में उत्सुक है? क्या? नहीं, आपकी गर्दन जब उधर थी तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज चला गया। हाँ जी, किसने सुना? आपने सुना? क्या जानने के लिए उत्सुक है? आईपीएल में क्या चल रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसी खबर तो आ रही है, बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि वुमेन्स, कुछ वुमेन्स का भी कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, वर्ल्ड कप है ना, उसमें क्या चल रहा है? वी आर वेरी इंटरेस्टेड। हाँ, बहुत सारा दुनिया में चल रहा है, इस बंद कमरे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? हाँ, संकुचित कुएं का मेंढक बना दिया हम लोगों को। हम कुएं का मेंढक नहीं बना, हम ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ब्रह्मांड की, इस पूरे ब्रह्मांड में जानने योग्य कृष्ण है, वो कह रहे हैं। कृष्ण को जाना नहीं, क्या जान रहे हैं? आईपीएल में क्या चल रहा है? बताइए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसका? जो कृष्ण को जानना का छोड़ के आईपीएल में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए कौन कह रहे हैं मैं गे हूँ, मुझे जानना है। सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन जितना भी दुनिया में होना चाहिए वो केवल इसलिए होना चाहिए, सारी रिसर्च पीएचडी केवल मुझे जानने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैं आसान नहीं हूँ, मुझे जानना बड़ा मुश्किल काम है। मैं ही शुद्धि करता हूँ। हाँ, कुछ और तरीके से शुद्धि नहीं हो सकती है। घर में आग जला लो, इन द सेंस हवन कर लो, हाँ, कपड़े धो लो,
माता जी बड़ा हुआ कि ये कैसे लगे, 4-4 बार कपड़े, पूरा आधा दिन तो माता जी को लगता है कपड़े धोने में निकल जाता है, और फिर घर को चमकाने, आधा बचा हुआ घर को चमकाने, ये सेवा करेंगे, बहुत काम, थक गए। क्यों थक गए? घर को चमकाने। भगवान कह रहे हैं मैं शुद्धि करता हूँ। अगर भगवान का नाम ले लिया जाए, क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वोवस्थागतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्ये आंतरेभ्यः शुचिः। ये बाहर से भी शुचि कर देता है, अंदर से भी। क्या करने से? उस पुंडरीकाक्ष, उस कृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति अंदर बाहर से शुद्ध हो जाता है, उसकी सेवा करने से शुद्ध हो जाता है, उसकी लीला सुन के, उसका नाम जप के शुद्ध हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ लगा हुआ है ना, वो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, वो कालक, वो झाग, एक तो झाग आना वैसा में, जैसे आप किसी को पानी दो, पानी एक बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप किसी को पानी दो, कभी भी पानी को ऊपर तेज उससे नहीं गिराना चाहिए। अगर आप तेज, नल ऊपर है और नीचे गिलास है तो उसमें झाग आएगा, फिर किसी को दोगे, वो बहुत बैड मैनेजमेंट है, क्योंकि पानी में झाग आना मतलब गंदगी। लेकिन हमारे शैम्पू में, हमारे साबुन में और हमारे कपड़े धोने के पाउडर में जब तक झाग नहीं आया तब तक, अब पुराने जमाने में देखो राख से धोते थे, झाग आता था कोई? हाँ, मिट्टी से हाथ धोते थे, झाग आता है? किसी चीज में, हाँ, मुल्तानी मिट्टी से सर धोते थे, झाग आता है। वो उसमें वो काला काला क्या होता है? वो नहीं, रीठा, वो सारी चीज, रीठा में थोड़ा सा झाग आता है। तो इन सब चीजों में झाग नहीं था ना। हाँ, तो झाग इज झाग गंदगी। क्यों बोला हमने ये सब? झाग कहाँ से आया बीच में? घर की सफाई, कपड़े, बर्तन। तो हम कह रहे थे कि उस पर सारा सामान समय निकल जाता है। हम इसलिए कह रहे थे कि कृष्ण का नाम लेने से झाग नहीं आता है, क्योंकि वो तो झाग को दूर करते हैं ना। झाग आना तो गंदी बात हुई ना। कुछ दिन पहले किसी ने बोला बच्चे के मुंह से झाग आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब। तभी तो फोन कर रहा है, बच्चे के मुंह से झाग आ रहा है प्रभु जी। हाँ, तो कृष्ण का जब नाम लेते हैं बिना झाग के वो धो डालते हैं, हृदय की ग्रंथियों को खोल देते हैं। वास्तव में ऐसा कितने शास्त्रों में लिखा है। भगवान की कथाएं इतनी शुद्ध करने वाली हैं, अनेकों अनेक शास्त्रों में श्लोक है इसके ऊपर क्या होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं शुद्धि करता हूँ, बहमों में मत पड़िए। ये सब आई वॉश है कि वास्तव में झाग शुद्ध कर रहा है या क्या कर रहा है, आई डोंट नो। बट उनको ही पता चल गया हमारी दुखती रख क्या है। वो कुछ ऐसा कर देते हैं, झाग ले आते हैं, हम सोचते हैं हो गया सब काम। अंदर से क्या हुआ अभी डोंट नो। कि वो केमिकल आपके पूरे दिन आपके शरीर पे चिपक रहा है, यू नो दैट। ये जो आपको आप बताते हैं थोड़ा टेक्निकल, जो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है वो क्यों खराब होती है? ज़्यादा झाग की वजह से। पता आपको, उसके सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। तो बोलते हैं कि इसमें कम डालो भैया, लेकिन हाँ शैम्पू को जब तक उसमें झाग ना हो जाए, अब फिर वो सेंसर काम करना पड़ देता है। फिर उसको बुलाते हैं, वो समझाते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो ये समझने की बातें हैं सारी, लेकिन कहाँ समझ में आती है? छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आपको। तो वास्तविक शुद्धकर्ता कौन है? कृष्ण है। जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर शुद्धि है, इस बात को समझ लीजिए। और ये बहमों को दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, कि हमने कीर्तन कर दिया, अरे प्रभु जी कीर्तन तो कर दिया लेकिन यज्ञ तो हुआ ही नहीं, या वटेवर, कोई रिचुअल नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। जब कृष्ण का नाम ले लिया तो शुद्धि नहीं हुई वहाँ पे। हाँ, तो फिर श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हो? है दो इन शास्त्रों को पहले तो अपनी जिंदगी से, जब उन पर अमल ही नहीं करना है, जो लिखी हुई बात को मानना ही नहीं है, तो पढ़ना क्यों है ना? उसको आग लगाने पहले। हाँ, तो मैं शुद्धि करता हूँ, मैं ओंकार हूँ। हाँ, तो जरूरी नहीं है ना। आजकल नया फैशन हो गया, जब से ये हमारी मूवी आई नरसिंह भगवान की, मैंने परसों किसी से बात हो रही थी, कहती मैं इतनी माला कर रही हूँ लेकिन बाकी मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं, ये किसने बताया भैया? मूवी में आ गया। इसलिए मैंने कहा सतयुग में जपते थे प्रहलाद। किसने कहा? ये कलयुग में है। इति षोडशकम नाम कली कलमशे नाशनम। ये 16 अक्षरों से बना हुआ हरे कृष्ण मंत्र कलयुग के लिए यही मंत्र है। ये साफ साफ लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला है। बट फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऑल्दो कृष्ण का ही नाम है, लेकिन कलयुग के लिए ये प्रेस्क्राइब्ड मंत्र नहीं है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए वो ओंकार भी कृष्ण ही है, डज नॉट मैटर। हम तो बोलते हैं
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, हम तो पता नहीं कितनी बार बोल देते हैं। तो ओमकार कौन है? वो भी भगवान ही कृष्ण ही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आप लोग वेदों को नहीं पढ़ते हो, ये लोग भी बोलते हैं हमको। हमने कई बार अपने स्कूल कॉलेज में इसको रजिस्टर करने की कोशिश करी गुरुकुल को, तो बोला कि हमारा वैदिक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे वेद पढ़ाना मैंडेटरी है। मतलब हम तो गीता भागवतम पढ़ते हैं, नहीं वेद पढ़ना मैंडेटरी, वेद, गीता भागवतम नहीं, वेद पढ़ना। भगवान कह तो रहे मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ, और कृष्ण कहाँ पर है? भागवतम में। और हमने भागवतम पढ़ ली तो हमने सारे वेद नहीं पढ़ लिए, लेकिन वेद ही पढ़ने हैं उनको, चतुर्वेदी, द्विवेदी या त्रिवेदी बनना है। और हमें क्या बनना है? हमें भगवान का भक्त बनना है। तो इसलिए समझिए कि इस ब्रह्मांड का माता पिता आश्रय कौन है? पितामह कौन है? हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? कितना प्यार है हम उनके लिए। अपने माता पिता का बर्थडे भी होता है तो हम कुछ कुछ सोचते हैं, लेकिन जन्माष्टमी होती है तो टेंशन ही होती है, व्रत है, हाँ खाएंगे कब? और भगवान के लिए कुछ लाना देना, अपना जीवन देना, ये तो कोई भाव ही नहीं आता, क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि वो माता पिता आश्रय हैं, शुद्धिकर्ता हैं, ओंकार हैं, सारे वेद हैं, सारे पुराण हैं, कृष्ण ही सब कुछ है। और इससे ज़्यादा वो कैसे कहें? हाँ, किस दुष्ट ने वो गीता की ट्रांसलेशन करी है जिसको ऐसे श्लोक पढ़कर भी ये क्लैरिटी नहीं हुई कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, कृष्ण ही भगवान है। हाँ? तो ये है समस्या। इसलिए ऑथेंटिक गीता पढ़िए और उसको ऑथेंटिकली अपने जीवन में उतारिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते